अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज बच्चों मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल लेके हाजिर हूँ। में फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। अ स्प्रिंग इज स्टिच 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट काजिंग एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। फोर्स है बच्चों 40 न्यूटन, डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर 1000 से, क्योंकि मिली जो है 10⁻³ होता है। 20/1000 किया तो 0.02 मीटर आ गए। के बच्चों हमने इसमें मालूम करना है और वेट भी मालूम करना है। तो हुक ला का फार्मूला लगाया एफ इक्वल टू के एक्स, के निकाला है के इक्वल टू एफ बाई एक्स। के इक्वल टू एफ आपको 40 है, डिवाइडेड बाई 0.02। इसको डिवाइड किया तो बच्चों हमारे पास आ गया 2000 न्यूटन मीटर। तो बच्चों 2000 न्यूटन मीटर है, तो पॉइंट को इधर चला है, 3 पॉइंट को 10⁻³ आ गया, 2 किलो नैनोमीटर आपके पास आ गया। वी हैव टू फाइंड द वेट फाइंड आउट करना है। एक्स आपका 16 मिलीमीटर है, तो 16 को डिवाइड किया बच्चों 1000 पे, तो हमारे पास आ गया 0.016 मीटर। के आपका 2000 न्यूटन मीटर है। एफ हमने मालूम करना है, तो वही फार्मूला लगाया होकला एफ इक्वल टू के एक्स। एफ इक्वल टू के की जगह 2000 मल्टीप्लाई 0.016 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर है इसका 32 न्यूटन। के आपका 2 किलो बच्चों हमारे पास 2 किलो न्यूटन मीटर है, और एफ हमारा 32 न्यूटन है। इसका न्यूमेरिकल नंबर 2, द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क 4.5 kg, फाइंड इट डेंसिटी इन SI यूनिट। मास दिया इसने सबसे पहले 4.5 kg, ये V इक्वल टू 5 लीटर, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया आपका। 1 लीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। डेंसिटी आपने मालूम करनी है। डेंसिटी का ये सैम्बल है, तो हमने शो किया डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास 4.5 kg डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी आपके पास आ गया 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर क्यूब। तो when a solid of mass 16 gram in lower into the measuring cylinder, the level of water rise 14 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of the solid. सबसे पहले उसने बच्चों आपको दिया मास ऑफ सॉलिड 60 ग्राम, केजी में चेंज किया 60 डिवाइडेड बाई 1000 किया तो 0.06 kg। इनिशियल वाटर लेवल आपके पास 14 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, फाइनल वाटर लेवल आपके पास 44 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 44 माइनस 40 आपके पास 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मीटर और उसका क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसकी वजह डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी का वही फार्मूला है, वी नो डैट डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास आपके पास 0.06 kg है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है। डेंसिटी आपके पास आ गया 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर क्यूब। बच्चों अ ब्लॉक ऑफ wood density 8 multiplied 10⁻³ kg meter per cube has a volume of 16 centimeter cube. Find its mass. गिवन डाटा बच्चों इसमें डेंसिटी आपके पास आ रही है 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब, वॉल्यूम है 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 मल्टीप्लाई 0.03 का क्यूब, तो आपके पास आ गया 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। एक पॉइंट इधर चला दिया 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर क्यूब। अब बच्चों इसमें मास मालूम करना है। वी नो डैट डेंसिटी का आपके पास फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। तो बच्चों डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, वो मास की इक्वल है। मास इक्वल टू डेंसिटी आपका 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मास आपके पास आ गया 48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और उसको डिवाइड कर दिया 0.48 kg। नंबर 5.5 है, a block measuring 5 centimeter multiplied 10 centimeter multiplied 20 centimeter. If its mass 5 kg, calculate maximum and minimum pressure which the brick can expert on a horizontal surface. मास ऑफ ब्रेक आपके पास 5 kg है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स आपने मालूम करनी है। फोर्स इक्वल है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन।
फोर्स इक्वल टू मास आपका 5 है, मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 50 न्यूटन आ गया। फर्स्ट एरिया A1 मालूम करना है तो इक्वल है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, आपके पास आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो इक्वल है 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। किस तरह है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया बच्चों, आपका आ गया 100 मल्टीप्लाई 100, तो वो बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो -2 आ गया, तो 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर क्यूब आ गया बच्चों। आगे बच्चों सेकंड एरिया 5 मल्टीप्लाई 20 आपने किया है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 करना है तो उसको उठा के बोले 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। थर्ड एरिया A3 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20 इक्वल है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो इसी तरह सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो वो आ गए 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। नो वी कैलकुलेटर प्रेशर ऑफ ईच एरिया, प्रेशर इक्वल फोर्स बटा एरिया। अब जो प्रेशर ऑफ एरिया A1 मालूम करना है तो वो इक्वल है फोर्स बटा प्रेशर। फोर्स आपकी 50 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो बच्चों वो आ गया 1000 पास्कल। अब बच्चों आपने प्रेशर ऑफ एरिया A2 मालूम करना है तो वो प्रेशर आपका फार्मूला वही है फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स आपका बच्चों आ गया 50 न्यूटन, डिवाइडेड बाय आपका आ गया 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको डिवाइड किया है तो प्रेशर P2 आपका आ गया 5000 पास्कल। प्रेशर ऑफ एरिया A3 मालूम करना है बच्चों, तो P3 इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, तो वो आ गया P3 इक्वल टू 2500 पास्कल। आइडेंटिफाई द मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर, तो मैक्सिमम प्रेशर आपका 10,000 पास्कल है और मिनिमम प्रेशर आपका 2500 पास्कल। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम barometer at sea level in the mercury is replaced by the water density 1000 kg meter per cube, where the density of mercury is 13.6 multiplied by 3 kg meter cube। और जो डेंसिटी ऑफ मर्करी है 13.6 मल्टीप्लाई बाय 3 kg मीटर पर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg मीटर क्यूब, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10 है बच्चों। आप हाइट मालूम करनी है वाटर की, सिंस द प्रेशर एट द सी लेवल ड्यू टू एटमॉस्फेयर air is balanced by the pressure of the mercury column in a PHG multiplied GH equal to P water GH water। अब बच्चों H वाटर का मालूम करना है तो इसको डिवाइड कर दिया, इसको छोड़ के बाकी भी डेंसिटी को भी और ग्रेविटेशन फोर्स को भी। वाटर आपका डेंसिटी है 13.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1000 Hg, तो बच्चों हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ एल्यूमिनियम आर है। हाइट ऑफ मर्करी कॉलम इज 0.76 मीटर आ रही है बच्चों, तो हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई 0.76 मीटर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10.3 मीटर। इन अ हाइड्रोलिक ब्रेक system of a car, the force exerted normally on its piston of cross-sectional area of 5 cm square in 500 Newton. What will be the pressure transferred to the brake oil? What will the force on the second piston of the area of cross-sectional 20 cm square? F1 है 500 न्यूटन, A1 है बच्चों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वो इक्वल है बच्चों 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। प्रेशर और फोर्स दोनों की मालूम करनी है आपने। प्रेशर इक्वल टू F/A, प्रेशर P इक्वल टू F1 बटा A1 इक्वल टू फोर्स है आपकी 500 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो वो आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 पास्कल। अब फोर्स ऑन द लार्ज पिस्टन है बच्चों वो मालूम करनी है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, तो प्रेशर है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई एरिया 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फोर्स आपके पास आ गया 2000 न्यूटन। आर्टिकल नंबर 6.8 है, फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन द डीप सी river at the depth of 10 meter where the density of sea water is 1030 kg meter per cube। हाइट दिया उसने 10 मीटर 030 kg मीटर क्यूब, ग्रेविटेशन फोर्स दिया 10 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों एज वी नो डेट प्रेशर का फॉर्मूला रो GH, तो प्रेशर इक्वल टू रो आपकी 1030 है मल्टीप्लाई G10 है, आगे हाइट भी 10 है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर। आगे बच्चों 6.9 है न्यूमेरिकल
The area of cross sectional of the small and large piston hydraulic press is respectively 10 centimeter square and 100 centimeter square. What force should be exerted on the small piston in order to lift a car of the weight 4000 न्यूटन। अब जो इसमें एरिया वन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। A2 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो इक्वल है बच्चों 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। F2 है 4000 न्यूटन। तो फोर्स का F1 हमने मालूम करना है, प्रेशर का फार्मूला लगा दिया एज वी नो डैट F1 बटा A1 इक्वल टू F2 बटा A2। F1 आपका इक्वल आ गया F2 मल्टीप्लाई A1 डिवाइडेड बाई A2। वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, F1 इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। F1 आपका आ गया 400 न्यूटन। 6.10 न्यूमेरिकल है बच्चों। इन एयर बैलून the following data was recorded. Draw a graph between altitude and pressure and find out. ये सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन सी लेवल। दूसरा बच्चों एट व्हाट हाइट ऑफ द एयर प्रेशर वुड वी हैव 19 केल्विन पास्कल। अल्टीट्यूड है बच्चों आपके पास 150 500 800 1140 1300 1500। प्रेशर आपका 99.5 95.5 92.4 88.9 87.2 और 85. Pressure at the sea level altitude is equal to 0 exerted. The line best fit to the y-axis where the altitude is 0. So y-intercept represented the pressure at the sea level which is 101 Kelvin Pascal. तो वो इक्वल है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻², Kelvin Pascal इक्वल है बच्चों वो 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। केल्विन जो होता है बच्चों वो 1000 की इक्वल होता है, इस वजह 3 + 2 आपने 5 कर दिए। इसी तरह बच्चों बी जो अल्टीट्यूड मांगे आपसे, टू फाइंड द अल्टीट्यूड एट विच एयर प्रेशर 19 केल्विन पास्कल, टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द ग्राफ 19 केल्विन पास्कल। वाई एक्सिस पे जब आपका आ रहा है, वाई एक्सिस में आपका वैल्यू जब आ रही है बच्चों, वाई एक्सिस में द पॉइंट where this line intercept the line of best fit represented the altitude which is 1020 मीटर। तो बच्चों उसका पॉइंट इधर चला दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.02 किलोमीटर। if the pressure of hydraulic press is increased altitude 19 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, how much extra load will be output platform supported of its cross sectional area is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर बच्चों आपका 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक्स्ट्रा लोड इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एज वी नो डैट प्रेशर इक्वल टू F बाई ए। एफ इक्वल है प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, एफ इक्वल टू प्रेशर है 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 50, तो आपके पास आ गया 500 न्यूटन। तो आपका the force exerted normally in a hydraulic brake or system of a car with its piston cross sectional area 5 cm square is 500 Newton. What will be the A? Pressure is transformed to the brake oil. B. A force on the brake piston area of cross sectional 20 cm square. सबसे पहले इसमें जो गिवन डाटा है F1 इक्वल टू 500 न्यूटन, A1 है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है 5 मल्टीप्लाई की पावर -4 मीटर स्क्वायर। A2 है बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो इक्वल है 20 मल्टीप्लाई की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है और F2 मालूम करना है। प्रेशर का फार्मूला आपने लगाया P इक्वल टू F डिवाइडेड बाई A1 इक्वल है प्रेशर इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसको डिवाइड किया बच्चों हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बी F2 इक्वल टू P मल्टीप्लाई A2। F2 इक्वल टू P है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2000 न्यूटन। द प्रेशर इज 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर और फोर्स है 2000 न्यूटन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।